दोस्तों, जब आप किसी कंपनी के शेयर, किसी बिजनेस या फिर किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं तो उससे पहले आप उस पर अच्छे से रिसर्च करते हैं ताकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर सही वैल्यूएशन मिल सके और आप फ्यूचर में अपने इन्वेस्ट पर अच्छा प्रॉफिट कमा सके। और यही रिसर्च जो आप किसी कंपनी या फिर किसी बिजनेस की सही वैल्यूएशन निकालने के लिए करते हैं तो इसी को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक या फिर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम होंगे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो जब भी हम किसी कंपनी या फिर किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है मार्केट कैप। मार्केट कैप से हमें पता चलता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है। मतलब अगर पूरी कंपनी को कोई ख़रीदना चाहे तो उसको कंपनी को ख़रीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। कंपनी का मार्केट कैप निकालने के लिए कंपनी का करंट प्राइस को उसके टोटल शेयर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब जैसे मान लो कोई कंपनी है XYZ और उसका करंट शेयर प्राइस है 100 रुपये एंड उसके टोटल शेयर है 10 करोड़, तो मार्केट कैप निकालने का फॉर्मूला था करंट शेयर प्राइस मल्टीप्लाई टोटल शेयर। तो यहाँ पर कंपनी का जो करंट प्राइस है वो यहाँ पर 100 रुपये है एंड टोटल शेयर है 10 करोड़। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मार्केट कैप यहाँ पर निकल कर आएगा 1000 करोड़। यानी कि अगर कोई पूरी कंपनी खरीदना चाहता है तो पूरी कंपनी खरीदने के लिए उसको 1000 करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी। दूसरा यहाँ पर आता है PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा शेयर सस्ता है एंड कौन सा शेयर महंगा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई कंपनी है ABC, उसका जो प्राइस है वो 1000 रुपये है एंड उसकी अर्निंग है 100 रुपये। मतलब यहाँ पर हम 100 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 1000 रुपये दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल इसे समझते हैं। मान लो कोई कंपनी है XYZ और उसका प्राइस है 2000 रुपये एंड उसकी अर्निंग है 100 रुपये। तो यहाँ पर हम 100 रुपये कमाने के लिए 2000 रुपये कंपनी को दे रहे हैं। अब ABC कंपनी का PE रेशियो आपको 10 देखने को मिलेगा एंड XYZ कंपनी जो है उसका PE रेशियो आपको 20 देखने को मिलेगा। जो पहली वाली कंपनी है उसको हम उसकी ईयरली अर्निंग से 10 गुना पैसे दे रहे हैं और जो दूसरी कंपनी है उसको हम उसकी ईयरली अर्निंग से 20 गुना पैसे दे रहे हैं। PE रेशियो कंपनी की फ्यूचर अर्निंग पर डिपेंड होता है, इसलिए आपको किसी कंपनी का शेयर प्राइस 10, 20 या फिर 50 या फिर 100 भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ABC कंपनी की पर ईयर अर्निंग पहले 80 रुपये थी, फिर 90 रुपये आई, फिर 100 रुपये हुई। मतलब कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और XYZ कंपनी की पर ईयर अर्निंग पहले 20 रुपये थी, फिर 50 रुपये हुई, फिर 100 रुपये हुई। इसका मतलब ये कंपनी भी तेज़ी से ग्रो कर रही है। XYZ जो कंपनी है उसका PE रेशो आपको हाई देखने को मिलेगा एंड ABC कंपनी है जो उसका आपको PE रेशो लो देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट के हिसाब से देखें तो आपको बड़ी कंपनियों का PE रेशो हाई देखने को मिलेगा। जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही होती है वैसे वैसे PE रेशो कम होता रहता है। अगला है PB रेशो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू। लेकिन PB रेशो होता क्या है? शेयर प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। शेयर प्राइस मतलब जो अभी करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का एंड बुक वैल्यू का मतलब होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स वो होते हैं जिनसे पैसा आता है एंड लाइबिलिटीज़ वो होती है जिनसे पैसा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी है जिसके पास एसेट्स है 1000 एंड लाइबिलिटीज़ है 500, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ तो यहाँ पर रह जाएंगे 500। तो ये तो थी टोटल बुक वैल्यू, पर हमें चाहिए बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है बुक वैल्यू अपॉन टोटल शेयर। जैसे इस केस में हमारे पास टोटल शेयर है 10 एंड बुक वैल्यू है 500, तो आपको 500 को 10 से डिवाइड कर देना है और यहाँ पर हमारी बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पर आ जाएगी 5। लेकिन अब हम प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे निकालें? तो मान लो मार्केट में शेयर का प्राइस 20 रुपये था और हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं शेयर प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू पर शेयर। तो इस केस में शेयर प्राइस जो है वो यहाँ पर 20 रुपये का था एंड बुक वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई थी 5 रुपये। तो यहाँ पर आपको 20 को 5 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर हमारा PV आ जाएगा 4। नेक्स्ट है ROE रेशो यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी से पता चलता है कि कंपनी कितने % का रिटर्न दे रही है। ROE का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन में शेयर होल्डर इक्विटी। नेट प्रॉफिट को हम नेट इनकम भी बोलते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट से आता है एंड शेयर होल्डर इक्विटी बैलेंस शीट से आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई कंपनी है उसकी नेट इनकम 50 लाख थी एंड शेयर होल्डर इक्विटी उसकी 20 लाख थी। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारा ROE निकल कर आएगा 25%, यानी कंपनी आपको 25% का रिटर्न दे रही है।
अब बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी। इससे पता चलता है कि कंपनी पर कितना कर्ज है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनी होती है जो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, या फिर वो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, लेकिन कंपनी ऐसा लोन लेकर भी कर सकती है। लोन दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन कंपनी को 12 मंथ्स में यानी 1 साल के अंदर चुकाना होता है, एंड लॉन्ग टर्म लोन कंपनी धीरे धीरे देती रहती है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो 4 से 5% का डिविडेंड दे रही है, और डिविडेंड को देखकर बहुत से लोग इस स्टॉक को बाय कर लेते हैं, जिससे स्टॉक का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। लेकिन जैसे ही कंपनी लोन चुकाना शुरू कर देती है तो शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाएगा। ऐसे में कंपनी जो है वो अपने एसेट्स को भी बेच देती है, और जब कंपनी ऐसा करती है यानी अपने एसेट्स को ही बेच दे तो कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कंपनी पर डेब्ट है, कंपनी पर कर्जा है, तो कंपनी पर कितना कर्जा होना चाहिए कि हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें। आइए अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई कंपनी है XYZ, उसका जो टोटल डेब्ट है वो है 15 लाख रुपए एंड टोटल इक्विटी है 10 लाख रुपए। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। अगर किसी कंपनी पर डेब्ट 0 है तो ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक पिक करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करना है जिस पर डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड हमें अलग से पैसे देता है। स्टॉक मार्केट में हम 2 तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एक ग्रोथ कंपनीज में एंड दूसरा डिविडेंड पेइंग कंपनी में। डिविडेंड का हिंदी में मतलब होता है लाभांश यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसने साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। पहला कि वो उस पैसों को अपने शेयर होल्डर्स में बांट दे, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, एंड दूसरा ऑप्शन है कि वो उस पैसों को कंपनी की ग्रोथ में लगा दे, जिससे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डिविडेंड हमें कितना मिल सकता है एंड साल में कितनी बार मिल सकता है। डिविडेंड हमें साल में 12 से 15 बार मिल सकता है, लेकिन डिविडेंड हमेशा बड़ी कंपनीज देती है, क्योंकि छोटी कंपनीज को अपनी ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए होता है। अब बात करते हैं फेस वैल्यू रेशो के बारे में। तो फेस वैल्यू रेशो कंपनी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करती है। ज़्यादातर कंपनी का फेस वैल्यू आपको 10 देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर कंपनी अपना फेस वैल्यू 10 रखती है तो उसके लिए बहुत सी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।